Hey everyone, welcome back to our channel. This is Monica, and in this video I am going to explain about the difference between of multimedia hardware and multimedia software. तो सबसे पहले तो समझेंगे हम कि मल्टीमीडिया क्या होता है. ठीक है. तो मल्टीमीडिया दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मल्टी एंड मीडिया. मल्टी मीन्स मोर देन वन, एंड मीडिया मीडिया में हमारा क्या जाता है, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, एनिमेशन. ठीक है, ये सब मीडिया का पार्ट है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स इज कॉल्ड मल्टीमीडिया. ठीक है, मल्टीमीडिया तो समझ में आ गया. अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है. तो हार्डवेयर क्या है हमारा, ऑल द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम. हमारे सिस्टम के जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं विच कैन बी टच, जिसे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं. मतलब लाइक योर सीपीयू. सीपीयू है, ठीक है, विजिबल है, टचेबल है, तो तुम फिजिकल कंपोनेंट ही है वो. ठीक है, तो तुम्हारा सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया. ठीक है, ऑडियो कार्ड्स हो गए तुम्हारे. ये सब किसका पार्ट है, तुम्हारे हार्डवेयर के पार्ट. ठीक है, हार्डवेयर तो समझ में आ गया. अब सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई. तो द सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो तुम्हारा इंस्ट्रक्शन का सेट है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर. लाइक योर प्रोग्राम्स. ठीक है, तुम्हारे डिफरेंट टाइप्स के किसी भी ऑडियो वीडियो को एडिट करने के टूल्स हो गए. ठीक है, तुम्हारे ऐप, फोन पे ऐप तो सबको ही पता होंगे, तो तुम्हारे सारे सॉफ्टवेयर है. समझ में आ गया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ठीक है, अब मल्टीमीडिया में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का क्या रोल है भाई. ठीक है, मल्टीमीडिया, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, मल्टीमीडिया क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स एक्सेट्रा. ठीक है, इन सबके कॉम्बिनेशन को ही मल्टीमीडिया बोलते हैं. तो हार्डवेयर में इसका कहाँ रोल है. सपोज करो तुम्हें एक सिंपल सी वीडियो बनानी है, एक सिंपल सी वीडियो बनानी है, तो उसके लिए तुम्हें अब डेटा चाहिए होगा. डेटा क्या, फोटोज वगैरह चाहिए होंगी, छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स चाहिए होंगी. तो कहाँ से रिकॉर्ड करोगे, यू नीड अ कैमरा. तो कैमरा तुम्हारा क्या है, हार्डवेयर ही तो है. फिजिकल कंपोनेंट है, टचेबल है, तो तुम्हारा क्या है, वो हार्डवेयर है, कैमरा. ठीक है, तो भाई यहाँ पे तो हमें मल्टीमीडिया हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, कैमरे की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, अब हमने फोटोज वगैरह कैप्चर तो कर ली, लेकिन अब उसे स्टोर किस में करेंगे, उसे हमारे सिस्टम में स्टोर भी तो चाहिए हमें, ताकि हम अगर इन फ्यूचर अगर हमें कभी ज़रूरत हो तो हम उसे क्या कर सकें, ले सकते हैं या उसका यूज़ कर सकें. तो इसके लिए हमें मल्टीमीडिया हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है. ठीक है, अगर हमें अब वही फोटो अपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करनी हो तब. ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के स्टोरेज डिवाइस होते हैं, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है प्राइमरी. प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ठीक है, प्राइमरी में तुम्हारा आ जाता है हार्ड डिस्क वगैरह. ठीक है, अब सेकेंडरी में पेन ड्राइव. पेन ड्राइव सबने सुना होगा. पेन ड्राइव किसका काम आता है, डेटा को ट्रांसफर करने का काम आता है. ठीक है, ये डेटा को स्टोर करने का काम आता है पेन ड्राइव. पेन ड्राइव के थ्रू हम इजिली क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, और ये क्या हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस भी है. ठीक है, चलो पता चल गया भाई कि डेटा को, अब हमें अगर डेटा को कैप्चर करना होगा तो हमें हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी. तो मल्टीमीडिया के लिए अगर मैंने तुम्हें बताया कि हमें एक वीडियो क्रिएट करनी है, तो उसमें डेटा भी चाहिए होगा. तो डेटा हमने फोटोज वगैरह कैप्चर कर ली. ठीक है, अब उसे स्टोर भी कर लिया, स्टोर कर लिया, कैप्चर कर लिया. ठीक, अब सॉफ्टवेयर का क्या रोल है, हार्डवेयर का रोल तो पता चल गया भाई. अब सॉफ्टवेयर का क्या रोल है, तो जो अभी हमने डेटा को कैप्चर करा, ठीक है, उसमें अब हमने क्या करा, तो डेटा कैप्चर करी हमने, ऑडियो कैप्चर करी. ठीक है, ऑडियो, छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स भी एडिट कर दी. अब हमें एक वीडियो बनानी, एक अच्छी से एनिमेशन की वीडियो बनानी. अब उसमें एनिमेशन इफेक्ट्स कैसे डालोगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं सॉफ्टवेयर की ज़रूरत, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की ज़रूरत. जहाँ पे हम क्या करते हैं, फोटोज़ वगैरह को, ठीक है, फोटोज वगैरह ली, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक्स डाले, अपनी वॉइस डाली. तो इन सबको एडिट या एक साथ लाने के लिए हम जिन टूल्स का यूज़ करते हैं, जिन टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो जो ऐप्स हमने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो इन सबको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं. लाइक तुम्हारी जो एडिटिंग टूल्स होते हैं तुम्हारे, जैसे एडोब फोटोशॉप हो गया तुम्हारा, वीडियोस के लिए आते हैं, बहुत सारे एनिमेशंस के टूल आते हैं. तो ये सब किसका पार्ट है, तुम्हारा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का ही तो पार्ट है. ठीक, तो मल्टीमीडिया हार्डवेयर में हम क्या कर रहे थे, डेटा को कैप्चर कर रहे थे, डेटा को स्टोर कर रहे थे. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा, जो हमारा डेटा था उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमने एनिमेशन इफेक्ट्स डाले. ठीक है, वॉइस, अपनी वॉइस डाली, म्यूजिक्स वगैरह ऐड करे, फोटोज को डिफरेंट डिफरेंट एंगल में रोटेट करा. ठीक है, वो एडिट में ही आ जाता है. तो मल्टीमीडिया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर समझ में आया, डिफरेंस पता चला. तो मल्टीमीडिया हार्डवेयर क्या है भाई, हमें जितने भी फिजिकल कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है किसी भी वीडियो को कैप्चर करने के लिए, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया हार्डवेयर. अब अगर हम उस वीडियो को एडिट कर रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की हेल्प से हम उसे एडिट कर रहे होंगे, अलग अलग मीडिया में उसे सेव कर रहे होते हैं,
कितने सारे फॉर्मेट्स आते हैं सेव करने के, फोटोज़ को, वीडियोज़ को सेव करने के, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मेट्स आते हैं। तो हमें उन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में उस वीडियो का वो भी तो कराएंगे, अवेलेबल भी तो कराएंगे, ठीक है। अब कितने सारे हमारे सिस्टम होते हैं, आईफोन यूज़र्स हैं, एप्पल यूज़र्स जिन्हें हम बेसिकली बोलते हैं, एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, सिस्टम है। अब हमें अपने जो हमारा कंटेंट है या जो हमारा मल्टीमीडिया का जो हमारा कंटेंट है, जो हमने वीडियो बना के तैयार कर दी, ठीक है, हमने डेटा को कैप्चर कर लिया, उसमें एनिमेशन इफेक्ट बनाया, एडिट कर ली। अब हमने उससे क्या करा, अपने उसमें जो हमारा उसमें है क्या कर दिया, हमने उसमें अपलोड कर दिया सर्वर में अपलोड करा। अब क्या वो अलग अलग, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि बहुत सारे यूजर्स, एप्पल यूजर्स है, एंड्रॉयड यूजर्स है, सिस्टम्स यूजर है, डिफरेंट, ठीक है, हमारी जो भी यूजर्स उसमें ओपन हो रही है, प्रॉपरली चल रही होती है। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें अब उसको हम डिफरेंट डिफरेंट उसमें फॉर्मेट में सेव करेंगे। तो हम एक ऐसा फॉर्मेट भी तो चेंज करना होता है। तो फॉर्मेट किसकी तरह से, किसकी हेल्प से चेंज करेंगे कि वो ईजिली जो वीडियो है वो सब ईजिली यूज़ कर सके, उस सर्वर से हर कोई यूज़ कर सके। तो उस फॉर्मेट, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में भी चेंज करने के लिए हम क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो मल्टीमीडिया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का डिफरेंस पता चला। थैंक यू। If you like this video helpful, don't forget to like, subscribe and comment my video. Thank you.